तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महापरिनिर्वाण मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हैं और ये देखिए भगवान गौतम बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, जो कि देश विदेश में तमाम बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास, बेहद पवित्र मानी जाती है। आज उसके दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और तमाम मुल्कों में अंकुश श्रीवास्तव जी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुश श्रीवास्तव जी, आप बेहतर बयां कर सकते हैं इन तस्वीरों को भी और इनकी महत्ता को भी। और आप देखिए जोशो जुनून जो तमाम दक्षिण एशियाई मुल्कों में नजर आ रहा है, जहां पर बौद्ध धर्म के मतावलंबियों की संख्या काफी ज्यादा है, वो अपने आप में यह साबित कर रहा है कि कितना उत्साह है इसे लेकर। देखिए, ये निश्चित रूप से दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक बड़ी सौगात है। जैसा कि मैंने कहा कि परिनिर्वाण की जगह है कुशीनगर और भगवान बुद्ध के, तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी जो क्षमतावान, थोड़ा सा भी इच्छा जिसमें होगी भगवान बुद्ध के पवित्र दर्शन करने के लिए या उनकी पवित्रता के दर्शन करने के लिए, तो निश्चित रूप से उसके लिए पहली जो जगह होगी वो कुशीनगर भी हो सकती है और बोध गया और सारनाथ के बाद जो माना जाता है जैसे, तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दक्षिण एशियाई देशों की अगर आप बात की जाए तो मैं तो चीन में भी मैंने देखा है, श्रीलंका में भी देखा है, इंडोनेशिया में भी देखा है, वहां जिस तरीके से जिस आदर भाव के साथ में उनको लिया जाता है, वो एक प्रेरणा के स्रोत माने जाते हैं। जिनको माना जाता है कि हम इस तमाम विपदाओं से, तमाम बुरी ताकतों से जीत करके आगे बढ़ सकते हैं। और इसी में थाईलैंड को भी मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि थाईलैंड की जो एम्बेसडर हैं वो भी मौजूद हैं इस मौके पर। जी, तो नहीं, वो थाईलैंड क्या, आपने निमंत्रण बहुत सारी जगह गया होगा, लेकिन वो हो सकता है कि थाईलैंड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से जो धर्मावलंबी आते हैं अपेक्षाकृत थाईलैंड से ज्यादा जो आर्थिक स्थिति है वहां उनकी ज्यादा मजबूत है। इंडोनेशिया है और छोटे अन्य श्रीलंका है, वहां से जरूर ये वो ऐसा माना जा सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से, जैसे कि अभी हमारी जो श्रीलंकन से साथी बात कर रही थी, बहुत शानदार हिंदी में और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको बयां किया। शायद उसके पीछे कारण यही है कि वो यहाँ पर ऐसी इकोनॉमिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि वो लोग फ्रीक्वेंटली आ सकें। और जो एयरपोर्ट की लंबाई है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये भविष्य को ध्यान में रख करके की गई है। विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट जो है वो चीन और रूस में है, जहां 5000 मीटर उनकी लंबाई है। यहाँ अगर 3.5 किलोमीटर आप बता रहे हैं, बिल्कुल 3200 मीटर, इसका मतलब बड़ा से बड़ा जहाज यहाँ आ सकता है। पटना ऐसी जगह में दिक्कत क्या, पटना बोध गया में कि पटना का तो 6000 फुट है सिर्फ वो, तो वो बहुत मुश्किल से एयरबस उतरती है। बाकी और जो बड़े जहाज और भी हो सकते हैं, वो यहाँ उतरने में आसानी होगी। धीरे धीरे जब सुविधाएं जुड़ेंगी तो तय है कि और भी बड़ी चीजें होंगी और मैं धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन ये सवाल राकेश त्रिपाठी जी से है कि एक तो जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान किया, राकेश जी, कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन एक बड़ी बात तो ये है कि जमीनी स्तर तक ये कब तक पहुंचेगा, खास तौर से रोजगार का एक प्रश्न। और दूसरा जो दक्षिण एशियाई देशों के लिए, जैसे कि श्रीलंका से हमारी गेस्ट है, वो कह रही थी कितना ईज ऑफ लिविंग का प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया, उनके लिए कितना ईज ऑफ ट्रैवल हमारी सरकार उपलब्ध करा पाएगी आने वाले वक्त में। देखिए, आज पहली फ्लाइट श्रीलंका से आ गई है, पहली फ्लाइट आ गई है। लगातार अब इंटरनेशनल फ्लाइट आएंगी और उन फ्लाइट्स के लिए सारी व्यवस्थाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर एयरपोर्ट पर भी की गई है। और अब कुशीनगर में पहले से ही कई अलग अलग देशों के द्वारा वहां पर स्थापित किए गए कई ऐसे मंदिर है, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कई ऐसे स्थान है। अभी जिसके दृश्य आपके टीवी चैनल पर चल रहे हैं, वो मंदिर, उस मंदिर में वो लेटी हुई प्रतिमा गौतम बुद्ध की, जहां पर जाकर के बहुत भावुक हो जाते हैं। राष्ट्र कल्याण की कामना के साथ भगवान तथागत के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु की 3 मुद्राएं बताई गई हैं। प्रथम मुद्रा जिसमें वो परिनिर्वाण मुद्रा में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय परिनिर्वाण मुद्रा पर शीश नमन कर रहे हैं, श्रद्धावनत हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो उनके
पैरों में महापरिनिर्वाण से पूर्व धर्मचक्र का शुद्ध रूप से अंकित किए जाने का इस प्रस्तर शिला पर, इस प्रस्तर मूर्ति पर यहाँ पर अंकित किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर चिंतन मुद्रा है, आगे जिसका दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अंततः प्रसन्न मुद्रा। और बेहद खूबसूरत तरीके से किसी कवि ने कहा है कि कुशीनगर के भग्न भवन में कैसे सोए हो बोलो, युग युग बीते तुम्हें जगाते, अब तो प्रिय आंखें खोलो। पत्थर के कारा में बंदी तुम नीरव निस्तब्ध पड़े, एक बार जागो फिर गौतम, हो जाओ अविलंब खड़े। For a very, very long time, you have been sleeping silently, and people are waiting for you to stand up and just awaken the world. We are waiting for you to stand up and preach us how to live, lead a simple life. That is, we are waiting for. और तथागत की परिनिर्वाण मुद्रा और चिंतन मुद्रा के बाद अब प्रसन्न मुद्रा का दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस प्रस्तर मूर्ति में ये तीनों मुद्राएं अंकित हैं। सिर के भाग से तथागत को देखने पर उनकी प्रसन्न मुद्रा दिखती है, मध्य भाग से उनकी चिंतन मुद्रा दिखती है, और पैरों के भाग से देखकर महापरिनिर्वाण मुद्रा दिखती है। For all these three postures, Mr. Modi is being briefed about by the monk, Buddha monk, and now he is feeling himself that he has got the knowledge about Lord Buddha so much, and he is feeling so happy. He has expressed gratitude and यहाँ now प्रस्तुत coming out. बौद्ध भिक्षुओं ने अंगवस्त्र देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और अजब संयोग है कि तथागत ने अपनी पहली शिक्षा, अपना पहला उपदेश मृगदाव ऋषि पत्तन मृगदाव यानी सारनाथ में दिया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का भाग है। और आज काशी पुत्र के रूप में, धरती पुत्र के रूप में, राष्ट्रनायक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में, और साथ ही साथ कुशीनगर को नई सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब यहाँ पर आगमन हुआ है, तो कुशीनगर और सारनाथ, जो कि बौद्ध धर्म के बेहद आराध्य और श्रद्धेय स्थल हैं, उन दोनों का भी सम्मिलन हो रहा है सांकेतिक रूप से। सारनाथ, ऋषिपत्तन मृगदाव, कुशीनगर, लुम्बिनी और बोधगया, ये 4 स्थल ऐसे हैं जिनका सबसे ज्यादा श्रद्धा पूर्वक देखा जाता है समूचे बौद्ध धर्म का। और सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध धर्म केवल भारत तक ही नहीं सिमटा। बौद्ध धर्म बगैर रक्त बहाए, बगैर तलवार से, बगैर हथियार से समूचे मध्य एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। और यह अनुपम उदाहरण है कि किस तरीके से भूभाग नहीं, मन, हृदय और समूचा मस्तिष्क जीतने की क्षमता है भारतीय मेधा में, भारतीय परंपरा में। हमने हथियारों के जरिए भूभाग कभी भी जीतने की कोशिश नहीं की। शत लोगों के हृदयों को जीतने का हमने निश्चय किया। ये महापरिनिर्वाण मंदिर, जहां कुशीनगर से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत कर दी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही, और अब यहां पर पूजा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।